अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज फॉर लेट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट, एपिसोड नंबर 11। तो आज जो है हमने लेट टेस्ट जो है यानी लॉ एडमिशन टेस्ट जो है उसकी तैयारी के सिलसिले में आपके लिए एपिसोड नंबर 11 तैयार किया है। लेकिन इस एपिसोड की ख़ास बात यह है कि ये एपिसोड जो है इसका तल्लुक़ ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन के साथ है जो इंटरनेशनल रिलेशन के साथ है या हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के साथ है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये टेस्ट जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच, और यहाँ से हमारे इस वीडियो का आगाज़ होता है। एक मुख्तसर दुरानिये की वीडियो है और इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आइडेंटिफाई द ट्रीटी डेट मार्क्ड द फॉर्मल एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। आपने बताना ये है कि कौन सा वो ट्रीटी है जिसने सेकंड वर्ल्ड वार को बाकायदा तौर पे ख़त्म कर दिया था, या जिस ट्रीटी के बाद सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हो गई थी। आइडेंटिफाई द ट्रीटी डेट मार्क द फॉर्मल एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो 1914 के अंदर शुरू हुई और 1918 के अंदर जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची थी। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। द करेक्ट आंसर इज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मार्क्ड द फॉर्मल एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉफ्रान, जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात। द करेक्ट आंसर इज़ रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमारे यहाँ ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है या इंडियन हेल्ड कश्मीर कहा जाता है। तो वहाँ पे ज़ाफ़रान की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज पावर थ्रू कॉलोनाइजेशन। आपने बताना यह है कि व्हाट इज़ द टर्म, उस टर्म को आपने बताना है कि वो कौन सी टर्म है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज पावर थ्रू कॉलोनाइजेशन। एक इसकी हिस्ट्री में मुख्तसर तौर पे आपको बता दूं कि माजी के अंदर जो है जो बरआज़म यूरोप है, जिस तरह बरतानिया है, फ्रांस है, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो यूरोप की ताकतवर रियासतें थीं, इन्होंने बरआज़म एशिया और बरआज़म अफ्रीका के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, कमज़ोर जो रियासतें थीं, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और उन पर कब्ज़ा करके वहाँ के जो वसैल थे, वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया ताकि अपनी ताकत को, अपने इन्फ्लुएंस को जो है बढ़ाया जा सके। तो यूरोपियन मालिक की जो पॉलिसी थी जिसके ज़रिए वो कमज़ोर मालिक पे कब्ज़ा करके अपनी ताकत को इनक्रीज़ करते थे, एक्सटेंड करते थे, उस पॉलिसी को जो है दो ऑप्शन है, क्या कहा जाता है, फाशिज़म और इम्पीरियलिज़म। द करेक्ट आंसर इज़ इम्पीरियलिज़म। तो उसको इम्पीरियलिज़म कहा जाता है, यानी यूरोपियन ममालिक की तरफ से कमज़ोर ममालिक पर कब्ज़ा करके अपनी जो पावर है उसको एक्सटेंड करने की जो पॉलिसी थी, डेट इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज़म। तो जिस तरह हिंदुस्तान जो है वो उसके ऊपर बरतानिया ने अपना कब्ज़ा कर लिया था, तो इस पॉलिसी को जो है दूसरे मालिक पर कब्ज़ा करने की जो पॉलिसी है जो ब्रिटिश की थी या बाकी लोगों की थी, रियासतों की थी, तो उसको इम्पीरियलिज़म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आपने बताना ये है कि यूनाइटेड किंगडम जो है जिसको बरतानिया या ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, उसका वो कौन सा वज़ीर आज़म है जो सबसे ज़्यादा दुरानिये के लिए प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहा। हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नंबर 1 ऑप्शन है रॉबर्ट वालपोल, नंबर 2 ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल। द करेक्ट आंसर इज़ रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल जो है ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसको बरतानिया का पहला वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल है और सबसे तवील अरसा तक जो है ये बरतानिया में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फैज़ रहा। जहाँ तक चर्चिल का तल्लुक़ है तो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है चर्चिल बरतानिया में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फैज़ था। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ ए 1000 लेक्स। कौन सी ऐसी रियासत है जिसको लैंड ऑफ ए 1000 लेक्स कहा जाता है। दो ऑप्शन है, थाईलैंड और फिनलैंड। द करेक्ट आंसर इज़ फिनलैंड। फिनलैंड इज़ नोन एज ए लैंड ऑफ ए 1000 लेक्स। तो फिनलैंड को जो है लेक्स ऑफ ए 1000 लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तल्लुक़ हमसाया रियासत भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है। जवाहरलाल नेहरू, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, सर्व्ड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो जवाहरलाल नेहरू है, he is considered as the आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो भारत के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू हैं, और हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी खिदमात हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि फ़र्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सर्व एज द फर्स्ट, वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पहले प्रेसिडेंट थे। ही सर्व एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि 15 अगस्त 1947 को जो है उन्होंने वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर जो है वो अपना हलफ उठाया था, 15 अगस्त 1947 को, और वो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज असैसिनेटेड ऑन अक्टूबर 31। आगे साल का ऑप्शन दिया गया है 1984, 1994। द करेक्ट आंसर इज़ 1984। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है, उनको एक क्रेडिट तो उनका ये है कि वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, और उनको उनकी असैसिनेशन हो गई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जो है उनका मर्डर कर दिया गया। और इंदिरा गांधी जो है, इनका तल्लुक भी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ था, और जवाहरलाल नेहरू की जो है ये बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? आपने बताना ये है कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है जॉन कैरी, सेकंड ऑप्शन है जो बाइडन, थर्ड ऑप्शन है माइक पेंसे, और फोर्थ ऑप्शन है कमाला हारिस। कमाला हारिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वक्त जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है वो है कमाला हारिस, और कमाला हारिस खातून है, एक वुमेन है। और दिलचस्प बात यह है कि ये इंडिया की पहली खातून हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर फायज हुई हैं। इससे पहले पूरी अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जो है कोई खातून जो है वो ना तो प्रेसिडेंट बन सकी है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो कमाला हारिस जो हैं ये यूएसए की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, और इनकी ये जो कमाला हारिस हैं ये 2020 को जो है इनका इंतखाब हुआ था, और फिर 20 जनवरी 2021 को जो है उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था। और इस वक्त जो है वो हैं, इस वक्त अमेरिका में जो है वो 2024 के अंदर, नवंबर 2024 में नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत सामने आती है। फ़िलहाल इस वक्त कमाला हारिस जो हैं, शी इज़ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स? अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है? 7 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स, नन ऑफ देम द करेक्ट आंसर इज़ 7 आर्टिकल्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेट इज़ कॉल्ड द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। उसको दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिस्टेड ऑन ओनली 7 आर्टिकल्स, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और अमेरिका जो है वो 50 रियासतों का जो है वो वफाक है। 50 रियासतों पर मुश्तमिल जो फेडरेशन है अमेरिका की, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंतहाई मुख्तसर है, 7 आर्टिकल्स के ऊपर है। और अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इसकी जो बुनियाद है 1789 को रखी गई, और इस वक्त हम 2024 में जो है चल रहे हैं। तो आप देखिए कि 200 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, और 235 साल के करीब अरसा गुजरने के बावजूद भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कभी जो है वो ये कोशिश नहीं की गई कि उसको बदल दिया जाए या तब्दील कर दिया जाए, कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। तो उसमें सिर्फ 27 तरामीम जो हैं वो अभी तक हुई हैं। तो 27 तरामीम के साथ ये अमेरिका का जो शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ताहाल बड़ी कामयाबी के साथ जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को जो है चला रखा है। और अमेरिका के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कभी कोई ऐसी मूवमेंट देखने को नहीं मिली कि कहा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पुराना हो गया है, नाकाफ़ी हो गया है, लिहाजा कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। तो एक तवील अरसा से अमेरिकन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को जो है चला रखी हैं, और बड़ी कामयाबी के साथ चला रखी हैं। ओरिजिनली देयर आर आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है, और उसके बरक्स जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स।
तो ओरिजिनली देयर वर आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल थे? पहला ऑप्शन दुरुस्त है, 395। इसी वजह से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, 395। जबकि पाकिस्तान का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 280 दफ़ात पर मुश्तमिल है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से कितना ज़्यादा तफसीली है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी तरमीम भी हो चुकी हैं। इस तरह एक तफसीली आइन की मदद से जो है इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज़। पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? हिलाल जुरत, हिलाल इम्तियाज़, निशान हैदर, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ निशान हैदर। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इज़ मॉर्गन थ्यू, परवेज चीमा, पामर एंड परकन्स, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ Morgan Thiew. Hence, Morgan Thiew is the author of the book Politics Among Nation. इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बहुत अथेंटिक किताब है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको लाजमी तौर पे जो है इस किताब को स्टडी करना चाहिए, ताकि आप इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे तरीके से जो है समझ सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, किस चीज़ का नाम है? तो ये ज़हन में रखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके 6 बुनियादी इदारे हैं, 6 बेसिक आर्गन्स हैं। और उसमें जो फर्स्ट बेसिक आर्गन है वो जनरल असम्बली कहलाता है, और यूएनओ का जो सेकंड बेसिक ऑर्गन है डेट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी काउंसिल। तो अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा बुनियादी इदारा सिक्योरिटी काउंसिल कहलाता है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है टोटल 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, और उसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रशियन फेडरेशन। तो ये 5 मेंबर जो हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, और दे आर आल्सो कॉल्ड वीटो पावर्स। इनको वीटो पावर भी हासिल है। जबकि परमानेंट मेंबर के साथ साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, एंड दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए होते हैं। परमानेंट मेंबर्स हैं जब से यूएनओ की बुनियाद रखी गई है, ये परमानेंट मेंबर्स हैं 4 रखे हैं। तो कुल मेंबर जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंट्रीज फील्ड कास्ट्रो रूल्स। आपने बताना ये है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज फील्ड कास्ट्रो रूल्स। ब्राज़ील, क्यूबा, हेटी, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ क्यूबा। जो फील्ड कास्ट्रो हैं ये क्यूबा के जो हैं वो एक तवील अरसा तक जो हैं वो सरबराह रखे हैं, सरबराह हुकूमत और सरबराह रियासत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रखे हैं। एक बाअसर हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के तौर पे जो है इन्होंने एक तवील अरसा तक जो है वो क्यूबा के अंदर हुकूमत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर्स मोस्ट नेबर्स। कौन सा दुनिया में मुल्क है जिसके ज़्यादा हमसाया रियासतों के साथ बॉर्डर्स मिलते हैं? विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो बॉर्डर्स मोस्ट नेबर्स। रशिया, चाइना, कनाडा, ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज़ ए एंड बी। रशिया और चाइना जो हैं ये दोनों वो मुल्क हैं जिनके बार्डर्स सबसे ज़्यादा ममालिक के साथ मिलते हैं। तो दोनों मुल्कों के, रशिया के बार्डर्स भी 14 स्टेट्स के साथ मिलता है, और जो चाइना का बार्डर है वो भी 14 स्टेट्स के साथ मिलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो बार्डर रखने वाली रियासतें हैं उसमें चाइना और रशिया जो हैं दोनों शामिल हैं। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। एक मुख्तसर दुरानिया की वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर कावश पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ मुंसलिक रहिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहें। अपना जो फीडबैक है लाजमी तौर पे हम तक पहुँचाइएगा, ताकि हम आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके जिस मकसद के लिए आप जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं उसके मुताबिक हम नई वीडियो तैयार कर सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।